रहमान। ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है बेसिक इंग्लिश लर्निंग का। ठीक है, तो इसमें हमने प्रपोजिशन का यूज़ पढ़ना है। हमें प्रपोजिशंस तो पता है कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। और इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने क्या क्या पढ़ा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े हैं, ठीक है, और नाउन पढ़ा है और नाउन की टाइप्स को पढ़ा है। तो स्टार्ट करते हैं कि प्रपोजिशन का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है। बेसिकली मैं आपको इतना बता दूं कि जो प्रपोजिशन है उसको उर्दू में हम हरफ जार कहते हैं, और ये जो लफ्ज़ होता है ये एक लफ्ज़ से दूसरे लफ्ज़ की पोजीशन को ज़ाहिर करता है, ठीक है। लेकिन इंग्लिश बोलने के लिए की सलाहियत पैदा करने के लिए इन किस्मों का इसकी काफ़ी किस्में हैं, 3-4 किस्में हैं। लेकिन जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो इसकी किस्मों के साथ इसका कोई ताल्लुक़ नहीं होता, इसलिए हमें इसकी किस्म से यानी इसकी टाइप से कोई सरोकार नहीं है, ठीक है। आसान अल्फाज में हम इसको प्रपोजिशन कहते हैं और उर्दू में हम इसको हरफ जार कहते हैं, ठीक है। और आपको साउंड्स का तो पता ही है, ए ई आई ओ यू ये हमारे साउंड्स हैं। और प्रपोजिशंस जो होती हैं वो बेसिकली किसी सिमत, जगह, वक्त और रकम का हो सकता है, उसका तयन को शो करें। तो हमने अभी बेसिकली देखना है कि टू किस लिए यूज़ होता है। तो टू की अगर डेफिनेशन देखी जाए या टू का रूल देखा जाए कि हम टू को कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो ये सिग्निफाइज करता है ओरिएंटेशन टूवर्ड अ गोल। एक बेसिक एक स्पेसिफिक गोल होता है हमारा जिसकी तरफ हम सिग्निफाइज करते हैं, ठीक है। उसके टूवर्ड उसकी ओरिएंटेशन बताते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा भी हमारे पास जो हैं वो प्रपोजिशंस हैं, लाइक above, about, across, against, along, among, around, at, before, behind, below, beneath, besides, between, beyond, ठीक है। a lot of prepositions, ठीक है, near, off, on, since, to, toward, under, until, with, ये सारी preposition हैं। बट हम फिलहाल यहाँ पे टू का यूज़ इस्तेमाल करके पढ़ेंगे कि टू को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। और सबसे पहले अगर हम देखें प्रपोजिशंस, टू की भी मैं आपको एग्जांपल दूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये प्रपोजिशंस देख लेते हैं, एट, इन और ऑन के। ये वाली प्रपोजिशंस हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगर हम इनके टाइम कैटेगरीज के हिसाब से देखें, प्रपोजिशन जो एट होती है वो हमेशा क्या करती है, क्लॉक के टाइम को के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एट को। एक्सट्रैक्ट टाइम ऑफ डे, एग्जैक्ट टाइम जो हमारा होता है डे का, जैसे मैं अब कहूँ कि इस वक्त जो है 12:30 हुए हैं, तो मेरा एग्जैक्ट टाइम है, तो मैं एट अपने इस एग्जैक्ट टाइम को बताने के लिए यूज़ करूँगी, ठीक है। नाइट को, हॉलीडेज़ को और पीरियड्स को हम एक्सप्लेन करने के लिए या बताने के लिए हम सेंटेंसेस के अंदर एट का यूज़ करते हैं। अगर इनकी बात की जाए, देखें मैं अभी फ़िलहाल इनके रूल्स बता रही हूँ कि एट, इन और ऑन हम कहाँ यूज़ करते हैं। इसके बाद मैं जब इनकी एग्जांपल्स दूंगी ना तब आपको क्लियर हो जाएगा। इन देखें, इनकी टाइम कैटेगरीज कौन सी हैं, मंथ के लिए होता है, ईयर्स के लिए होता है, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, सीजन्स जो हमारे होते हैं, ठीक है, समर हो गया, विंटर हो गया, और सेंचुरीज, एरास, ठीक है, सेंचुरीज लाइक 2020, 2021 एंड सो ऑन, ठीक है। और जो ऑन होता है उसको हम डेज, हमारे दिन, डेट्स, हॉलीडेज, वीकेंड, डेज, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग। अच्छा, अब एट और इन का यूज़ सेम होता है लेकिन थोड़ा सा इनमें डिफरेंस होता है, ठीक है। वो डिफरेंस भी अगर आपको नहीं पता तो आप कमेंट कीजिए, मैं बता दूंगी, अदरवाइज़ ये डिफरेंस तो एक कॉमन सी बात है, ठीक है। अब हमने देखना है, देखें जब आप डेट लिखते हैं, ठीक है, अपनी बताते हैं कि आज क्या डेट है, तो उसमें आप एट, इन और ऑन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जब आप टाइम बताते हैं तो आप एट लगाते हैं, जब उसका मंथ बताते हैं तो आप इन लगाते हैं, जब आप डे बताते हैं कि आज क्या दिन है तो आप ऑन लगाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से अब क्या करेंगे, ये थी पिछले वाली थी टाइम प्रपोजिशंस कि आप टाइम कैसे बताते हैं, ठीक है। अब हमने पढ़नी है प्लेस प्रपोजिशंस के एट, इन और ऑन जब हम एज एन कैसे यूज़ करते हैं, कि उनको प्लेस इन उनको किन किन जगहों पे लगाते हैं। एट देखें, मैंने कहा था एट किसके लिए यूज़ होता है, अगर आप पीछे देखें तो एट कहाँ पे मैंने कहा था यूज़ होता है,
टाइम के लिए, एग्जैक्ट हमारा टाइम क्या है, डे नाइट और हॉलीडेज के लिए। तो अब अगर आप देखें तो एट 3:45 PM मैंने रात का टाइम बताया तो एट लगाया मैंने, एट नून, ठीक है, दोपहर का बताया, फिर मिडनाइट का बताया, सनराइज, सनसेट, डाउन, क्रिसमस टाइम, ठीक है, द क्लोज ऑफ द डे, ठीक है, एट नाइट, एट 6 o'clock। मसलन मतलब कि टाइम बताने के लिए, दिन रात बताने के लिए, ठीक है, सूरज का तुलू होना, उसका गुरूब होना, रात का होना, तो इन सब चीज़ों के लिए हम एट लगाते हैं। जबकि अगर इनकी बात की जाए तो इन मैंने आपको क्या बताया था, इन मैंने बताया था कि आप मंथ के लिए यूज़ कर सकते हैं, डे के लिए यूज़ कर सकते हैं, सीज़न के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, सेंचुरीज के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मंथ के लिहाज से वो क्या कह रहे हैं, इन जून, ठीक है, ये मैंने लगाया प्लेस ऑफ प्रपोजिशन, यानी कि मैं लगा रही हूँ, लगा के आपको बता रही हूँ कि कैसे यूज़ होता है। इन अगस्त, यानी मैंने अगस्त का मंथ बताया। इन द विंटर मैंने सीज़न बता दिया। इन द समर मैंने आपको ये भी सीज़न बताया। इन द मॉर्निंग मैंने आपको बताया कि सुबह के टाइम ये है, फिर आफ्टरनून बताया, ठीक है। उसके बाद सेंचुरी बताई कि 17th सेंचुरी में है, फिर 14th सेंचुरी में है, 1992, यानी कि जैसे मैंने आपको कहा था 2020-21, लाइक ये सारी चीज़ें बताने के लिए हम किसी भी सेंटेंस के अंदर इन का यूज़ करते हैं। और अगर ऑन की बात की जाए तो ऑन में मैंने आपको क्या बताया, पीछे देखें, ऑन में मैंने आपको कहा है सेम लाइक एट इसका यूज़ होता है, बट डेज, डेट्स, हॉलीडेज, वीकेंड, डेज, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग। तो अगर आप देखें इस लिस्ट के अंदर ऑन ट्यूसडे, यानी क्या, मैं दिन बता रही हूँ, डे बता रही हूँ। ऑन सितंबर 8 1969, क्या कर रही हूँ मैं डेट भी बता रही हूँ आपको और मैं आपको सेंचुरी भी बता रही हूँ। क्रिसमस इवनिंग, ठीक है, क्या बता रही हूँ मैं आपको ये भी बता रही हूँ, इवनिंग है, मॉर्निंग है, ठीक है, एग्जैक्ट जो है वो बता रही हूँ। फिर इसका ऑन द डे वी मेट, ठीक है, किस दिन मिले, ठीक है, जिस दिन भी मिले जो भी है, ठीक है, और ऑन द वीकेंड, ऑन वीकेंड्स, ऑन माय बर्थडे, ठीक है, ऑन थैंक्स गिविंग, ठीक है, ऑन फ्राइडे मॉर्निंग्स, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं ऑन के साथ इस्तेमाल होने वाली किसी भी सेंटेंस के अंदर। अब आपको क्लियर हो गया होगा हम एट कहाँ यूज़ करते हैं, इन कहाँ यूज़ करते हैं और ऑन कहाँ यूज़ कर सकते हैं। ये तो एज एन एग्जांपल थी, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं ना एट, इन और ऑन के, वो यही हैं कि एट को हम क्लॉक्स का टाइम बताने के लिए या एग्जैक्ट टाइम, डे नाइट, हॉलीडेज़ के लिए बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऑन को भी हम इसी यूज़ के लिए बताते हैं जो हम एट के लिए बताते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। बेसिक डिफरेंस जो है वो इनका है कि इनको हम मंथ, ईयर, आफ्टरनून, इवनिंग, सीजन, सेंचुरीज, ये चीज़ें बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब आपको इन चीज़ों की समझ आ गई है, आगे हमने क्या पढ़ना है, आगे हमने देखनी है इसकी एग्जांपल्स। लाइक मैंने आपको एक चीज़ बताई, फिर मैंने उनकी प्लेस बताई आपको कि हमने किस तरह से एक वर्ड के साथ उनको लगाना है, ठीक है। वो मैंने ये वाला आपको बताया कि किस तरह हमने वर्ड के साथ, ये वर्ड्स ही है ना, जून हो गया, मतलब है तो इंग्लिश कैपिटल लेटर्स या स्मॉल लेटर्स हैं तो वर्ड्स ना। अब मैं उनकी एग्जांपल्स दूंगी और बताऊंगी कि कैसे हमने इसको यूज़ करना है। फर्स्ट एग्जांपल देखें, आई वेंट टू द मूवीज़, ठीक है, ऑन यस्टरडे, नॉट करेक्टेड। ये क्यों करेक्ट नहीं है, देखें, आई वेंट टू द मूवीज़ यस्टरडे, ऑन, यहाँ पे क्या है, ऑन लगा हुआ है। आई वेंट टू द मूवीज ऑन यस्टरडे, यहाँ पे ऑन नहीं लगना था क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी टू प्रपोजिशन लग चुकी है, मैं यूज ऑफ टू बता दिया मैंने आपको, ठीक है। टू क्या बता रहा है, ये टूवर्ड सिग्निफिकेंट बता रहा है, ओरिएंटेशन बता रहा है कि मैंने यस्टरडे को मैं मतलब जो है वो मूवी के लिए गया, ठीक है। तो आपने क्या किया, आई वेंट टू द मूवीज ऑन यस्टरडे नहीं लिखना, आपने जस्ट लिखना है आई वेंट टू द मूवीज यस्टरडे, एक प्रपोजिशन का यूज हो गया। दूसरा देखें एग्जाम्पल, आई वेंट टू द मूवीज ऑन लास्ट ट्यूसडे, नॉट करेक्टेड, क्यों, बिकॉज हमने लिखना है आई वेंट टू द मूवीज लास्ट ट्यूसडे, ऑन यहाँ पे यूज नहीं करना, क्यों, क्योंकि हमने टू वाली प्रपोजिशन इसमें यूज कर ली है, ठीक है। उसके बाद फिर अगली देखें, आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज इन लास्ट अगस्त, नॉट करेक्टेड, ये सही नहीं है। सही क्या है, आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज लास्ट अगस्त, यहाँ मैंने यूज़ किया इन का, आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज इन लास्ट अगस्त, इन नहीं आएगा।
आई ग्रेजुएटेड, आपको पता है इन किसके लिए यूज़ होता है? इन होता है मंथ, ईयर, सेंचुरीज, ठीक है, पीछे बता चुकी हूँ मैं आपको। लेकिन वो तो ये कह रहा है अगस्त में, लास्ट ऑफ द अगस्त, ठीक है। तो आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज लास्ट अगस्त, तो ये करेक्ट होगा, यहाँ पे इनका यूज़ नहीं होगा, ठीक है। आगे हमने फंक्शनल टाइम प्रपोजिशंस देखनी है कि वो कौन सी होती हैं। अगर मैं आपको रिपीट करवाऊँ कि हमने क्या क्या पढ़ा है, तो हमने पढ़ी हैं कि प्रपोजिशंस कौन कौन सी होती हैं। एक टाइम प्रपोजिशंस कौन कौन सी होती हैं? एट, इन और ऑन, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि एट, इन और ऑन कौन कौन सी वर्ड्स के साथ लगता है, ठीक है। फिर मैंने आपको उनकी कुछ एग्जांपल्स दी। अब मैं आपको बता रही हूँ कि फंक्शनल टाइम प्रपोजिशंस क्या होती हैं। लेट्स सपोज ये आपके पास प्रपोजिशंस की लिस्ट है, यानी बिफोर, फ्रॉम टू, फ्रॉम अंटिल, टिल, फॉर, ड्यूरिंग, बाय, आफ्टर, इन। ये प्रपोजिशंस हम यूज़ कैसे करेंगे? अब इनका यूज़ यहाँ पे देखें। अर्लियर देन, बिफोर देन या अर्लियर देन, ठीक है, इस तरह यूज़ कर सकते हैं। फ्रॉम टू, स्टार्ट टाइम एंड एंड टाइम, यानी कि आप कोई सेंटेंस बोल रहे हैं तो आप उसका इनिशियल टाइम जब वो काम स्टार्ट हुआ और उसका एंड टाइम बता सकते हैं। अब आप एग्जांपल भी साथ में देखते जाएं। देखें बिफोर है, बिफोर का यूज़ उसने कहा, आप इस तरह भी कर सकते हैं बिफोर देन और अर्लियर देन। इसकी एग्जांपल देखें। बिफोर वर्क, काम से पहले, टोनी ईट्स ब्रेकफास्ट, टोनी ने क्या ब्रेकफास्ट किया, ठीक है। तो ये बिफोर का यूज़ होगा। बिफोर भी एक प्रपोजिशन है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में इतनी ज़्यादा प्रपोजिशन इतनी स्पीड के साथ बोली थी, अगर आपको याद हो, और अगर आपको नहीं याद तो मैं फिर से बोल देती हूँ। अबाउट, above, across, against, alone, among, around, at, before, behind, below, beneath, beside, between, beyond, by, down, during, except for, from, in, inside, into, like, near, off, on, since, to, toward, under, until, with, ये सारी प्रपोजिशंस हैं, लेकिन मैं उनमें से कुछ आपको उनके यूजेस बता रही हूँ, ठीक है। बिफोर देखें, अर्लियर देन के लिए इस्तेमाल, उसकी एग्जांपल होगी। फ्रॉम टू का मतलब है कि जहाँ से आप काम शुरू कर रहे हैं और जहाँ पे एंड कर रहे हैं। देखें स्टार्ट टाइम एंड एंड टाइम, तो इसने क्या किया, एग्जांपल में देखें। टोनी वर्क्स फ्रॉम 9 AM टू 5 PM। अब अगर आपने किसी को बताना है कि आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक काम किया, तो आप उसकी इंग्लिश कुछ इस तरह से बनाएंगे सेंटेंस कि टोनी वर्क्स फ्रॉम 9 AM टू 5 PM। तो ये फ्रॉम और टू वाली प्रपोजिशन टाइम की ड्यूरिंग को यूज़ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फ्रॉम, अंटिल, टिल, स्टार्ट टाइम एंड टाइम, यानी कि फ्रॉम टू और फ्रॉम अंटिल टिल भी दोनों का यूज़ एक ही है। अगर आप एग्जांपल में टोनी वर्क्स फ्रॉम 9 AM टू अंटिल 5 PM। फोर का यूज़ हम कैसे करते हैं? अमाउंट ऑफ टाइम, कितना टाइम, एग्जैक्ट टाइम हमने बताना है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं फोर को। टोनी वर्क्स फॉर 8 आवर्स, यानी जो चीज़ आप काउंट कर लो, जिसकी अमाउंट को आप जांच लो, उसके लिए हम फोर का यूज़ करते हैं, ठीक है। टोनी वर्क्स, यहाँ पे उसने 8 को बताया है, तो एग्जैक्ट पता है कि टोनी ने 8 घंटे लगाए हैं काम के लिए, ठीक है। ड्यूरिंग, ड्यूरिंग कब यूज़ करते हैं? विद इन अ टाइम, कि आपको बताया है कि आपने ये काम इतने टाइम के अंदर करना है, तो वो होता है विद इन टाइम, और उसके लिए हम यूज़ करते हैं ड्यूरिंग। तो हम क्या करेंगे? ड्यूरिंग द डे, मतलब एक पूरे दिन के अंदर, ठीक है। टोनी ईट्स अ स्मॉल स्नैक एंड लंच, मतलब पूरे दिन में टोनी ने क्या किया? एक छोटा सा स्नैक का लंच किया, ठीक है। एक छोटा सा स्नैक ही खाया बस उसने। तो हमने क्या किया? होल द डे, ड्यूरिंग द डे, ठीक है। मतलब एक पूरे दिन को एक्सप्लेन करने के लिए हमने जस्ट एक वर्ड बता दिया, ड्यूरिंग, विद इन टाइम, ठीक है। बाय, बाय किस लिए हम यूज़ करते हैं? बिफोर अ पॉइंट ऑफ टाइम, क्या, यानी कि टाइम से पहले का पॉइंट हमने एक्सप्लेन करना है। बाय 5 PM, 5 बजे, टोनी इज़ क्वाइट हंग्री अगेन, तो 5 बजे क्या हुआ? टोनी को अगेन से भूख लग गई, ठीक है। तो बाय 5 PM, अब हमने हमने हम कहते हैं ना लगभग इतने बजे, ठीक है। तो बिफोर अ पॉइंट ऑफ टाइम, के कौन से टाइम पे हमने क्या किया था, तो उस टाइम से कुछ देर पहले की चीज़ को एक्सप्लेन करना है, तो हम क्या करेंगे? बाय 5 PM टोनी इज़ क्वाइट हंग्री अगेन। आफ्टर देखें, आफ्टर क्या है, या लेटर देन। आफ्टर देन और लेटर देन दोनों एक ही यूज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसको देखें। आफ्टर अ वर्क टोनी गोज होम एंड ईट्स डिनर, ठीक है। काम करने के बाद वो घर गया और उसने डिनर किया, तो इसी तरह आप लेटर देन भी यूज़ कर सकते हैं। इन का यूज़ कहाँ होता है? विद इन एन अमाउंट ऑफ टाइम, ये भी एक ही चीज़ हो गई।
ठीक है, ये भी एक ही चीज़ हो गई विद इन एन अमाउंट, और ये हो गया विद इन अ, ये भी था कि अमाउंट ऑफ टाइम, कितने टाइम में। अब देखिए, टोनी ईट्स 4 टाइम्स इन 12 आवर्स। ठीक है, टोनी ने 4 बार जो है वो खाया था, ठीक है, 12 घंटों के अंदर। अब उसने इनके लिए क्या बताया, इनके लिए बताया है, टाइम भी बताया है उसने, और काउंट करके भी बताया है कि उसने कितनी बार फूड लिया, ठीक है, खाना खाया है, जो भी है। तो विद इन एन अमाउंट ऑफ टाइम, अमाउंट भी बताई है कितनी बार, 4 टाइम, और टाइम भी बताया है कितनी बार, 12 घंटों के अंदर, ठीक है, उसने 4 बार खाया था, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रपोजिशंस की बहुत सारी हैं वो किसमें, ठीक है, मतलब प्रपोजिशंस आम तौर पर जो इस्तेमाल होती है बहुत सारी हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको कुछ के यूजेस बताए हैं, ठीक है। तो अगर आप इनको चाहते हैं कि ये उर्दू में मैं आपको बताऊं, ठीक है, सिंपल प्रपोजिशंस होती हैं जिनको हम हरफ जार या सादा कहते हैं, कंपाउंड प्रपोजिशन, फ्रेजल प्रपोजिशंस, ठीक है। एट को जो है हम वो उर्दू में कहते हैं पास के लिए, करीब के लिए इस्तेमाल करते हैं। फोर को हम इसके लिए, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, फोर या फ्रॉम को, ठीक है। इनको हम अंदर के लिए या का के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऑफ को हम का, के लिए इस्तेमाल करते हैं। टू को हम तक, यानी आप तक, तुम तक, ठीक है। और ऑन को हम ऊपर की सतह के लिए, यानी छत पर, ऑन द रूफ, ठीक है, टेबल पर, ऑन द टेबल, इस तरह यूज़ कर सकते हैं। और टिल को हम यूज़ करते हैं जब तक, उस वक्त तक, ठीक है, टिल इसलिए यूज़ होता है। और विद होता है के साथ, ठीक है। इस तरह से हम इन प्रपोजिशंस का इस्तेमाल करते हैं। अब मैंने आपको बताना है, अगर मैं अंडर का यूज़ करूँ तो मैं कहूँ बुक इज़ अंडर द टेबल। अगर मैंने कहना है द बुक इज़ ऑन द टेबल, तो बुक टेबल के ऊपर है तो मैं ऑन यूज़ करूँगी। फिर इन भी यूज़ कर सकती हूँ और अंडर भी यूज़ कर सकती हूँ टेबल के अंदर बुक के लिए। इसी तरह ये कंप्लीट हो गई। और डायरेक्शन प्रपोजिशंस होती हैं टू, अप, ओवर, डाउन। डाउन जो है, डाउन, अंडर और इन, ये नीचे की सतह के लिए यूज़ कर सकते हैं हम। जैसे कि मैं कह दूं कि द बुक इज़ अंडर द टेबल, ठीक है, और द बुक इज़ इन द टेबल। और अप जो है वो ऊपर की सतह के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और टू का मैंने आपको फिर से बता दिया है, ठीक है। और ये हो गई। इसके अलावा अगर आपको किसी, अच्छा, ये मैंने क्या लगाया है यहाँ पे, ये मैंने कुछ आपको एक्सरसाइज दी है कि आपने इसकी करनी है प्रैक्टिस, ठीक है। ये कितने हैं, 10 सेंटेंसेस हैं, मतलब 10 मैंने आपको दी हैं प्रपोजिशन, और इनके अंदर आपने वर्ड्स एडजस्ट करने हैं, ऐड, इन, नो प्रपोजिशन और ऑन, इन चारों में से कोई एक। अब आपने ये कमेंट में मुझे करना है कि कौन सी प्रपोजिशन के अंदर कौन सा आना है। जैन इज़ अराइविंग, जनवरी, अराइविंग के आगे आपने क्या लगाना है, जनवरी 26 2 o'clock द आफ्टरनून, इसके अंदर क्या आएगा, जैन इज़ अराइविंग एट जनवरी, इन जनवरी, नो प्रपोजिशन इसके अंदर आएगी, या ऑन जनवरी। ये सारा आपने नीचे कमेंट में मुझे बताना है, ठीक है। मिचल इज अराइविंग टुडे नून, मिचल इज अराइविंग इन टुडे नाउन, एट टुडे नाउन, नो प्रपोजिशन, टुडे, ऑन नून, मतलब जहाँ भी जो भी लगना है, मैंने इतनी एग्जांपल्स आपको करवा दी हैं, तो आपने कमेंट में बताना है मुझे, ठीक है। ये सारी आप प्रैक्टिस करें, वीडियो को यहाँ स्टॉप करके, उसके बाद नीचे कमेंट में बताएं कि जो 6 नंबर थी या 5 नंबर प्रपोजिशन है उसके अंदर ये वाली आनी है। इसको पूरा कमेंट में टाइप कीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपने करेक्ट की है या रॉन्ग की है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इसके अलावा अगर आपके पास अच्छा आइडिया है इससे भी बेहतर, तो मुझे बताइए कि मैं इस तरह से बनाऊं, वीडियोस किस तरह से बनाऊं, मतलब हर बंदे का अपना एक आइडिया होता है। मोस्टली स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि मैम आप इसके अंदर ये भी ऐड करें, वो भी ऐड करें, मतलब तो मुझे अच्छा लगता है जब कोई आइडिया दे, ठीक है। दूसरों की भी जो है वो राय शामिल करनी चाहिए। तो आप कमेंट कीजिए अच्छे अच्छे और सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।